गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, है ना। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि व्हाट इज़ जेनेटिक्स, जेनेटिक्स के साथ साथ जेनेटिक्स के क्या स्कोप्स है, साथ में मियोसिस और माइटोसिस डिवीज़न, है ना। अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि जीन क्या होता है ना। तो जीन क्या होता है, हमने देखे थे कि जीन जो है कि सबसे एक बेसिक यूनिट होती है, जेनेटिक्स की बेसिक यूनिट जीन होती है। उसी टाइप से हम जीन के जब कैरेक्टर स्ट्रक्चर को देखते हैं तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ जीन, है ना। जीन का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था, 1865 में ग्रीगर जॉन मेंडल ने, है ना। ग्रीगर जॉन मेंडल ने क्या किया था, जीन का कॉन्सेप्ट दिया था। ग्रीगर जॉन मेंडल क्या है, जेनेटिक्स के फादर है ना, ठीक है। वॉज द फर्स्ट टू द डिस्क्राइब द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ हेरिडिटी ऑफ द जीन, ना। तो हेरिडिटी क्या है, बेसिक एलिमेंट है, सॉरी जीन जो है वो बेसिक एलिमेंट है किसका, हेरिडिटी का, है ना। तो ना 1865 में ग्रीगर जॉन मेंडल ने बताया कि जो जीन है वो क्या है, हेरिडिटी का बेसिक एलिमेंट है। मतलब कि हेरिडिटी का मतलब कैरेक्टर्स का एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाने का एक बेसिक लक्षण है, ठीक है। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द जीन, है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द जीन, तो सभी प्रकार के जो जीन होते हैं वो क्या होते हैं, डीएनए के द्वारा बने होते हैं, है ना। तो कहीं कहीं पर लेकिन हम जब देखते हैं कि आरएनए कहाँ पाया जाता है, प्लांट में। जैसे कि प्लांट का एग्जांपल एक है टोबैको मोज़ेक वायरस, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, आरएनए प्रेजेंट होता है। तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजनस बेस। जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है कहाँ पर अरेंज होती है, ये नाइट्रोजनस बेस के रूप में अरेंज रहती है ना, एक सीक्वेंस के रूप में नाइट्रोजनस बेस में अरेंज होती है। और नाइट्रोजनस बेस कहाँ प्रेजेंट होता है, डीएनए और आरएनए में। इसलिए क्या बोला जाता है कि सभी जो जीन्स है वो किसके द्वारा बने होते हैं, डीएनए के द्वारा बने होते हैं। फिर है जीनोटाइप फंक्शन, है ना। जीनोटाइप फंक्शन मतलब होता है कि जो जीन का एक कैरेक्टर होता है वो सबसे मुख्य कैरेक्टर होता है कि जीनोटाइप फंक्शन, है ना। मतलब हम जो जीन के कैरेक्टर्स देखते हैं, यदि कैरेक्टर्स क्या होते हैं, जीन के कैरेक्टर्स को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, जीनोटाइप और एक फिनोटाइप, है ना। तो जीन के द्वारा जो एक जनरेशन में से दूसरे जनरेशन में प्रेजेंट जो कैरेक्टर्स है ना, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाने वाले जो कैरेक्टर्स है जो कि हमें बाहरी तरीके से शो नहीं होते हैं, है ना। बाहरी तरीके से शो नहीं होते, जिसके लिए हमें किसकी स्टडी करनी पड़ती है, जीन की स्टडी करनी पड़ती है। स्टडी को हम क्या बोलते हैं, जीनोटाइप फंक्शन, है ना, या फिर जीनोटाइपिक स्टडी बोलते हैं। मतलब कि जीन के अंदर जो दिखाई देने वाले कैरेक्टर्स हैं उन्हें हम जीनोटाइप फंक्शन कहते हैं, जीनोटाइप कैरेक्टर कहते हैं। उसी टाइप से फिनोटाइप कैरेक्टर, है ना। फिनोटाइप फंक्शन मतलब ये है कि जो ऐसे फंक्शंस जो कि हमें क्या है, ऊपरी तरीके से दिख जाते हैं, है ना। ऊपरी तरीके से दिख जाते हैं मतलब कि किसी भी चीज़ में जो आपके बाहरी कैरेक्टर्स दिखाई दे रहे हैं, बाहरी कैरेक्टर्स क्या है, जैसे हमने बताया था कि जो बच्चा बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, यह क्या है, उसका बाहरी कैरेक्टर शो हो रहा है। तो बाहरी कैरेक्टर शो होना मतलब इंटेलिजेंसी क्या हो गया, किसका, फिनोटाइपिक कैरेक्टर। लेकिन इंटेलिजेंसी का जब अपन ने जीन देखा था तो जीन में अपन ये देख सकते थे कि जीन की स्टडी कर रहे थे कि वह जो इंटेलिजेंसी का जीन है वो फादर से आया है या तो फिर मदर से आया है। इस टाइप से जो फादर या मदर के बीच होने वाले जीन या जीन की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, जीनोटाइप की स्टडी और फिनोटाइपिक स्टडी बोलते हैं, है ना। उसी टाइप से म्यूटेशन भी बताया था मैंने कि जो जीन का एक कैरेक्टर होता है वो क्या होता है, म्यूटेशन, है ना। म्यूटेशन को हम क्या बोलते हैं, इवोल्यूशनरी फंक्शन भी कहते हैं। तो म्यूटेशन देखे थे कि हमने जीवों में होने वाले अचानक उत्परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं, म्यूटेशन बोलते हैं, है ना। तो कभी कभी क्या होता है, नए नए एटमॉस्फेयर में भी जाके आप चेंजेस आने लगते हैं, है ना। तो वो क्या है, या तो फिर एटमॉस्फेरिक चेंजेस होता है ना, या तो फिर अचानक चेंजेस होता है। तो इस चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, इवोल्यूशनरी फंक्शन या फिर म्यूटेशन बोलते हैं, ठीक है। ये 4 कैरेक्टर्स थे जीन के, है ना। फिर उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ जीन में देखे कि आप लोगों ने केमिकल स्ट्रक्चर। अब केमिकल स्ट्रक्चर तो किसका जीन, तो सबसे पहले हमने ये देखे थे कि जो सभी जीन है किसके द्वारा बने होते हैं, डीएनए के द्वारा और आरएनए के द्वारा बने होते हैं। तो डीएनए और आरएनए किसके द्वारा बना होता है, न्यूक्लिक एसिड के द्वारा बना होता है। न्यूक्लिक एसिड किसके द्वारा बना होता है, न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स के द्वारा मिलकर बने होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स का मतलब होता है फॉस्फेट ग्रुप और 5 कार्बन जो शुगर होती है वो, है ना। 5 कार्बन वाली जो शुगर होती है वो क्या है, न्यूक्लियोटाइड। साथ में न्यूक्लियोसाइड्स, ठीक है। तो न्यूक्लियोसाइड्स क्या होते हैं, नाइट्रोजनस बेस होते हैं, है ना। तो फास्फेट ग्रुप 5 कार्बन वाली शुगर और नाइट्रोजनस बेस, ये तीनों मिलकर क्या बनता है कि न्यूक्लिक एसिड या डीएनए आरएनए बनता है। तो शुगर कौन सी होगी, एक राइबोस शुगर और दूसरे डीऑक्सीराइबोस शुगर। राइबोस शुगर कहाँ पर प्रेजेंट होती है, आरएनए में, और डीऑक्सीराइबोस शुगर कहाँ प्रेजेंट होती है, डीएनए में, है ना। तो इसमें जो क्या है, नाइट्रोजनस बेस जो प्रेजेंट होते हैं राइबोस में, कौन से होते हैं, एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल। लेकिन डीऑक्सीराइबोस शुगर में जो नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, है ना।
ठीक है। तो एडेनिन क्या होता है, एडेनिन और ग्वानिन क्या होते हैं, जो कि प्यूरिन्स होते हैं, है ना। एडेनिन और ग्वानिन जो कि क्या होते हैं, प्यूरिन्स होते हैं। और साइटोसिन, थायमिन, अगर आरएनए में थायमिन की जगह पे यूरेसिल, ये क्या होते हैं, पायरिमिडिन होते हैं। पायरिमिडिन डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है, प्यूरिन सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है, ये आगे हम और पढ़ेंगे, है ना। तो जो एडेनिन है वो थायमिन के साथ बेस पेयर करता है, और ग्वानिन है वो किसके द्वारा जुड़ता है, किसके साथ कांटेक्ट करता है, वो साइटोसिन के द्वारा जुड़ता है ना। तो एडेनिन किससे कांटेक्ट करता है, थायमिन से, और ग्वानिन किससे कांटेक्ट करता है, साइटोसिन से। इसी टाइप से क्या होता है कि हम लोग केमिकल स्ट्रक्चर जीन का पढ़ सकते हैं, है ना। अब एक और स्ट्रक्चर अपन देखते हैं कि आपने सबने देखा होगा कि डीएनए का स्ट्रक्चर। डीएनए कौन सा मॉडल, डीएनए का कौन सा मॉडल, वाटसन एंड क्रिक मॉडल, है ना। वाटसन एंड क्रिक मॉडल, जो कि हम क्या बोलते हैं, इसको डबल हेलिक्स मॉडल भी कहते हैं, है ना। तो डबल हेलिक्स मतलब कि, डबल हेलिक्स का मतलब होता है कि 2 स्ट्रैंड का प्रेजेंट होना, है ना। तो डबल हेलिक्स में 2 स्ट्रैंड होते हैं, जो कि क्या होते हैं, एक हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर होता है। इस स्ट्रक्चर में एक जो सिरा है, एक सिरा जो होता है वो 5 प्राइम एंड से स्टार्ट होकर 3 प्राइम एंड पर ख़त्म होता है, और सेकंड सिरा क्या होता है, 3 प्राइम एंड से 5 प्राइम एंड की ओर तरफ चले जाता है, ठीक है। तो एक बेस पेयर से दूसरे बेस पेयर के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉम का, है ना। और एक बेस पेयर से लेके दूसरे बेस पेयर के बीच का, जो एक बेस पेयर है उसके से लेके दूसरे बेस पेयर के बीच का जो है डिस्टेंस 3.5 एंगस्ट्रॉम का होता है ना। और एक घुमाव से लेके दूसरे घुमाव के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो 34 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, जितना जो सर्कल है, जितना जो कुंडलित भाग है, उसमें क्या होते हैं, कम से कम 10 पेयर प्रेजेंट होते हैं ना। 10 पेयर मतलब कि 10 नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होते हैं ना। 10 बेस पेयर क्या होते हैं, पर टर्न में प्रेजेंट होते हैं ना। 10 बेस पेयर पर टर्न में प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि एक टर्न हो गया, फिर सेकंड टर्न, इस सेकंड टर्न में भी कितने हो गए, 10 बेस पेयर हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ मिला देते एक 10, है ना। इधर भी क्या होगा, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। किसके द्वारा, मान लो ये क्या होगा, एडेनिन डबल बॉन्ड थायमिन से जुड़ेगा, ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड साइटोसिन से जुड़ेगा, जिस टाइप से इसमें जुड़ते आया है ना। तो इसमें क्या होगा, एडेनिन किसके साथ बेस पेयरिंग करेगा, थायमिन के साथ, और ग्वानिन किसके साथ करेगा, साइटोसिन के साथ, ठीक है। फिर उसके बाद है डीएनए के बाद क्या होता है, आरएनए। आरएनए आप लोगों को सबको पता है कि आरएनए क्या होता है, कि राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है ना। जिसमें क्या होता है, एडेनिन जो कि डीएनए में थायमिन प्रेजेंट था, यहाँ पर एडेनिन किसके साथ पेयर करेगा, यूरेसिल के साथ, और ग्वानिन किसके साथ पेयर करेगा, साइटोसिन के साथ, है ना। सब लोगों को पता है ना, ए का मतलब होता है एडेनिन, है ना। ए का मतलब एडेनिन, जी का मतलब ग्वानिन, सी का मतलब साइटोसिन, टी का मतलब थायमिन, और यू का मतलब यूरेसिल, है ना। तो क्या होता है, ये जो कि आरएनए जो होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड होता है, आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड, लेकिन डीएनए क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है। आरएनए में कौन सी शुगर प्रेजेंट होती है, राइबोस शुगर, और डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शुगर प्रेजेंट होती है ना। तो ये क्या होते हैं, जो आरएनएज होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, मेनली 3 टाइप्स के होते हैं, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं ना। एमआरएनए जिसको हम बोलते हैं मैसेंजर आरएनए, है ना, मैसेंजर आरएनए। उसके बाद है आरआरएनए मतलब कि राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए मतलब कि इसकी जो है राइबोसोम्स की कितनी यूनिट्स होती है, 4 सब यूनिट होती है ना। 4 सब यूनिट्स क्या होती है, आपस में 2 भागों में डिवाइड हो जाती है। फिर 4 सब यूनिट किसकी होती है, राइबोसोम की होती है, जिसमें जो कि 18S एंड 5S जो कि सबसे बड़ा स्ट्रैंड होता है ना, 18S और 5S जो कि सबसे बड़ा राइबोसोम्स होता है। उसके बाद 5.8S और 28S, ठीक है। इसी के साथ साथ टी आर एन ए मतलब कि ट्रांसफ़र आरएनए। ये क्या करता है, राइबोसोम्स को प्रोटीन सिंथेसिस के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करता है ना। तो क्या होगा, यहाँ पर मैसेंजर आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस का मैसेज देगा, राइबोसोम्स क्या होंगे, अपने अपने सब यूनिट्स के द्वारा प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, और ये क्या करेगा, ट्रांसफ़र आरएनए जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए प्रेजेंट राइबोसोम्स है, इनका क्या करेगा, ट्रांसफ़र करने का काम करेगा। इस टाइप से जो प्रोटीन सिंथेसिस के समय पे जो है ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती है, उसमें कौन पार्टिसिपेट करता है, आरएनए पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। इस टाइप से अब देखो कि जेनेटिक कोडान, है ना। अभी तक हमने क्या पढ़ा, स्ट्रक्चर, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ जीन पढ़ा।
फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द जीन पढ़ा, फिर उसके बाद उसका स्ट्रक्चर पढ़ा है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्ट्रक्चर में हमने जीन का कॉन्सेप्ट बताया कि जीन जो है उसको 1865 में किसने डिस्कवर किया था, ग्रीगर जॉन मेंडल ने। और ग्रीगर जॉन मेंडल क्या है, जेनेटिक्स के फादर है, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, जेनेटिक कोड को स्टार्ट करते हैं। तो जेनेटिक कोड जो होते हैं वो जेनेटिक कोड में भी क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होते हैं, जो कि 4 प्रकार से होते हैं, यूरेसिल है ना, यूरेसिल, साइटोसिन, एडेनिन, ग्वानिन। UCAG का पेयरिंग होता है यहाँ पे भी क्या होता है, फर्स्ट बेस या फर्स्ट स्ट्रैंड में क्या होता है, UCAG, और यहाँ सेकंड बेस में UCAG। यहाँ पर अपन मेल और फीमेल को शो करते हैं, फीमेल को इस टाइप से प्लस का सिंबल से और मेल को इस टाइप से शो करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होगा, एक ब्लॉक में UCAG, ठीक है, यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है थर्ड बेस। ऐसे ही सेकंड ब्लॉक में UCAG, तो क्या होते हैं, जेनेटिक कोडॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं, ट्रिपलेट होते हैं। ट्रिपलेट कैसे होगा, यहाँ का U, यहाँ का U, यहाँ का U, है ना। तो क्या होगा, ट्रिपलेट होगा U U U, है ना, U U U। उसके बाद UUC, ठीक है, UUC। फिर क्या होगा, UUA, फिर UUG, है ना, ठीक है। तो ये UCAG की पेयरिंग हो गई, UCAG इस टाइप से पेयरिंग हो गई, है ना। अब ये पेयरिंग क्या करती है, यहाँ कहाँ से आया, जो कि यहाँ का एक U, यहाँ का एक U, फर्स्ट स्ट्रैंड का, सेकंड बेस का, थर्ड बेस का, है ना। तो ये क्या होते हैं कि जो ये ट्रिपलेट होते हैं, जेनेटिक कोड जो होते हैं ये ट्रिपलेट कोड होते हैं। किसके द्वारा, किसको कोड करते हैं, जेनेटिक कोड अमाइनो एसिड्स को कोड करते हैं। और अमाइनो एसिड से क्या मिलकर बहुत सारे अमाइनो एसिड की चैन बनाते हैं, प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड चैन का फॉर्मेशन करते हैं। उसी टाइप से यहाँ पर भी क्या होगा, UUC, है ना, UUCU, UCU, फिर UCC, UCA, UCG, है, UCU, UCC, UCA, UCG, ठीक है। इस टाइप से बनती है पेयरिंग। फिर होगा UAU, UAU, UAC, UAA, UAG, है ना। एक बार याद रखना है बस आपको कि U और A की पेयरिंग चल रही है और अपने साथ में क्या करना है, UCAG को पुट कर देना है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, U और G की पेयरिंग चल रही है, UG, ऐसा इसमें भी अपन UG पुट कर देंगे, UG और UG, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, ये UUC, UUA, UUG, UCU, UCC, UCA, UCG, है ना। ये क्या है, ये जेनेटिक कोड है। ये किसको कोड करते हैं, अमाइनो एसिड्स को कोड करते हैं, है ना। तो क्या होता है, जेनेटिक कोड जो होते हैं ये क्या होते हैं, ट्रिपलेट होते हैं। ट्रिपलेट होते हैं मतलब कि एक सीक्वेंस है ये प्रोटीन्स की, ठीक है। ये जो सीक्वेंस है बहुत सारे अमाइनो एसिड है, UCAGTCA, है ना। तो इसमें क्या होगा, सिर्फ ये 3 अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे, 3 नाइट्रोजनस बेस जुड़ेंगे, फिर से दूसरे 3 जुड़ेंगे, फिर दूसरे 3 जुड़ेंगे। तो ये 3 क्या करते हैं, ये 3 क्या करते हैं, एक दूसरे को ये कोड करते हैं, ठीक है, एक दूसरे को ये कोड करते हैं। तो जेनेटिक्स कोड जो होते हैं ट्रिपलेट होते हैं। ये 20 टाइप्स के अमाइनो एसिड को कोड करते हैं, है ना। कहीं कहीं पर क्या होते हैं, ये ओवरलैप भी कर देते हैं, मतलब इनकी जो पुनरावृत्ति हो जाती है बार बार। ये एक जो जेनेटिक कोड है ये एक से अधिक अमाइनो एसिड को भी कोड कर देते हैं, ठीक है। इस टाइप से इसको ऐसे ही फिल करना है ना, आप करके देखना, ठीक है। तो हम उसके कैरेक्टर्स पढ़ते हैं जेनेटिक कोड के। जेनेटिक कोड अभी हमने देखी कि जो ट्रिपलेट होते हैं, ट्रिपलेट होते हैं का मतलब कि इसमें 3 नाइट्रो न्यूक्लियोसाइड्स प्रेजेंट होते हैं, 3 न्यूक्लियोसाइड्स जो कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड पर प्रेजेंट होते हैं, है ना। जो स्ट्रैंड स्टार्ट होगा, जो सीक्वेंस स्टार्ट होगी, ये सीक्वेंस देखे थे अभी हमने, ये सीक्वेंस कहाँ से स्टार्ट हुई, इस सीक्वेंस के स्टार्टिंग पॉइंट को 5 प्राइम बोलेंगे और एंड पॉइंट को 3 प्राइम बोलेंगे, ठीक है। 5 प्राइम से स्टार्ट होकर 3 प्राइम पे एंड हो गई, ठीक है ना।
तो इस टाइप से जो है ये नाइट्रोजनस बेस होते हैं, ये क्या होते हैं, 3 के कंडीशन में 3 एक दूसरे के साथ कोड करते हैं और एक जेनेटिक कोड का फॉर्मेशन करते हैं। इसलिए क्या बोला जाता है कि जो जेनेटिक कोड है वो क्या होते हैं, ट्रिपलेट होते हैं। अब क्या होता है, इनिशिएशन कोडान इज यूजुअली AUG। इनिशिएशन कोडान का मतलब होता है आवश्यक कोडान, या फिर हम इसको स्टार्ट कोडान भी कहते हैं ना, स्टार्ट कोडान भी कहते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट कोडान को कौन होता है, AUG, AUG है ना। स्टार्ट कोडान कौन होता है, AUG, जो कि किसको कोड करता है, मिथियोनिन को। मिथियोनिन क्या है, अमाइनो एसिड है ना। तो क्या होगा, AUG किसको कोड करेगा, मिथियोनिन को कोड करेगा, ठीक है। अब उसके बाद जो है स्टॉप सिग्नल। स्टॉप सिग्नल मतलब अभी अपन ने देखे कि जो है जेनेटिक्स कोड होते हैं, कितने होते हैं, 64। टोटल कितने होंगे, 64। क्यों, क्योंकि देखो कितने कॉलम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है ना, 16 है। अब 16 इंटू 4 कर लो, है ना, 4, तो कितना होगा, 64 होगा, है ना, ठीक है। 64 होगा तो टोटल कितने कोडान है, 64 कोडान, जिसमें से जो 1 कोडान जो है वो क्या है, स्टार्ट कोडान है। स्टार्ट कोडान यहाँ से क्या होता है कि यहाँ पे जो फर्स्ट में क्या होगा, AUG, जहाँ पर भी AUG होगा वहाँ से क्या होगा, जेनेटिक कोड करना स्टार्ट कर देगा। AUG जो कि मिथियोनिन होता है, मिथियोनिन जो कि अमाइनो एसिड होता है। तो मिथियोनिन से पहले सीक्वेंस जो भी सीक्वेंस होगी, लेकिन यहाँ पर देखा जाएगा यदि मिथियोनिन प्रेजेंट है तो यहाँ से जेनेटिक कोडान कोड करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो इस टाइप से 64 जेनेटिक्स कोडान है, जिसमें से एक स्टॉप कोडान है और 3 जो है स्टॉप कोडान है। स्टॉप कोडान जिनको हम नॉनसेंस कोडान भी कहते हैं। यह 3 जो स्टॉप कोडान्स है ये किसी भी अमाइनो एसिड को कोड नहीं करते हैं, है ना, यानी किसी भी टाइप के जो अमाइनो एसिड है उनको कोड नहीं करते हैं। इसलिए टोटल कितने बचे, अब 60 बचे, है ना। 64 में से कितने माइनस हो गए, 4 माइनस हो गए। टोटल 60 कोडान्स है वो, जो कि क्या होते हैं, ओवरलेप होने लगते हैं। ओवरलेप होते हैं मतलब कि एक से अधिक अमाइनो एसिड जो है उनको कोड करने लगता है, ठीक है। तो अपन ने देखे कि जो ट्रिपलेट कोड होते हैं, है ना, जेनेटिक कोड जो होते हैं वो ट्रिपलेट होते हैं। फिर इनिशिएशन कोडान इज यूजुअली AUG, मतलब कि इनिशिएशन कोडान होता है कौन, AUG, जिसको हम स्टार्ट कोडान भी कहते हैं। AUG किसको कोड करता है, मिथियोनिन को कोड करता है, ठीक है। उस टाइप से फिर क्या हमने देखे थे कि जो 3 जो है वो स्टॉप कोडान है। कौन से स्टॉप कोडान है ना, जिनको हम स्टॉप सिग्नल या फिर स्टॉप कोडान या फिर नॉनसेंस कोडान बोलते हैं। UAA, UAG एंड UGA, है ना, ये 3 जो हो गए वो क्या हो गए, स्टॉप कोडान हो गए। उसी टाइप से क्या है, नॉन ओवरलेपिंग, एक दूसरे को जो है ये ओवरलेप नहीं करते हैं। एक दूसरे को ओवरलेप नहीं करते हैं मतलब कि जो 3 है 3 के सीक्वेंस में जाते हैं, ना कि 4 के सीक्वेंस में। और कॉमालेस होते करके तो हमने सबसे पहले देखा था कि 3 के सीक्वेंस में होते हैं, इनके बीच में कोई कॉमा नहीं होता है। सेंस कोडान इज डीजनरेटेड 61 सेंस कोडान, है ना। सेंस कोडान क्या करते हैं, डीजनरेट होते हैं और 61 सेंस कोडान्स का फॉर्मेशन करते हैं। 61 सेंस कोडान मतलब कि जो 60 कोडान्स अलग हो गए और एक जो हो गया स्टार्ट कोडान, ऐसे कौन से 61 सेंस कोडान को क्या करते हैं, डीजनरेट करते हैं। और ये क्या होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं। जेनेटिक कोडान यूनिवर्सल होते हैं, मतलब कि सार्थक होते हैं। यह कहीं भी किसी भी अमाइनो एसिड को कोड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस टाइप से क्या था, जेनेटिक कोडान, है ना। अब देखो जब ये जेनेटिक कोडान है ये कंप्लीट, तो इसमें क्या है, जो PHE का मतलब होता है फेनिलएलानिन, है ना। फेनिलएलानिन क्या होता है, एक अमाइनो एसिड होता है। ल्यूशिन क्या है, ये भी अमाइनो एसिड है। सेरिन, है ना, SER का मतलब है सेरिन, है ना। टायरोसिन, फिर ये 2 स्टॉप कोडान हो गए, है ना। सिस्टीन, फिर यहाँ एक स्टॉप कोडान हो गया, फिर ये हो गया ट्रिप्टोफेन, है ना। उस टाइप से फिर ये जो 4 है, 4 क्या कर रहा है, किसको कोड कर रहा है, ल्यूशिन नामक अमाइनो एसिड को। चारों जेनेटिक कोडान किसको कोड कर रहे हैं, ल्यूशिन नामक अमाइनो एसिड को। तो इसलिए इनको क्या बोला जाता है, ये नॉन ओवरलैपिंग होते हैं, ठीक है। यानी एक ही इसको कोड कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे अमाइनो एसिड के लिए एक जेनेटिक कोड नहीं होता है, ठीक है। इसी टाइप से प्रोलीन, हिस्टिडीन, ग्लाइसिन, आर्जिनिन, आइसोल्यूशिन, मिथियोनिन, फिर वैलिन, एलानिन, है ना। इस टाइप से क्या है, ये सारे जेनेटिक्स में
जेनेटिक कोडान है और साथ में अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड किसका फॉर्मेशन करते हैं? प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक, अब उसके बाद देखो सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा क्या है? सेंट्रल डोग्मा क्या है करके हमने उस दिन पढ़ा। सेंट्रल डोग्मा की एक प्रोसेस जो होती है रिवर्सिबल प्रोसेस होती है ना। इसको किसने डिस्कवर किया था? फ्रेंच क्रिक ने, है ना, जो है फ्रेंचिस जो थे क्रिक उन्होंने किया था। फ्रेंचिस क्रिक जो है कौन है? वाटसन एंड क्रिक सुना है ना? फ्रेंचिस क्रिक ने 1957 में। ठीक है, तो इसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को जो है पास करने के लिए किया गया था। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन किसके रूप में? डीएनए से डीएनए के रूप में पास होगी, है ना। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? रेप्लिकेशन, है ना। फिर रेप्लिकेशन में क्या होगा? एक डीएनए क्या करेगा? अपना ही जैसे डीएनए का फॉर्मेशन करेगा, जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है इसको पास करेगा आरएनए को, है ना। तो ये जेनेटिक प्रोसेस यहाँ से यहाँ तक के जब आ रही है इन्फॉर्मेशन, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस बोलेंगे। और फिर क्या करता है आरएनए? क्या करता है आरएनए से प्रोटीन को जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पहुंचती है। इस आरएनए से प्रोटीन तक जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पहुंचने की प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन बोलते हैं, है ना। इस टाइप से जो है ये प्रोसेस डीएनए का रेप्लिकेशन होकर फिर से नया डीएनए बनना और ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा आरएनए का फॉर्मेशन करना, आरएनए के द्वारा प्रोटीन का फॉर्मेशन करना ट्रांसलेशन प्रोसेस की तरह। ये इन प्रोसेस को हम सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स की प्रोसेस भी कहते हैं। ठीक है, तो यह कहाँ पर प्रेजेंट होता है? तो ये सेल के डीएनए में। ठीक है, डीएनए में यार प्रोसेस क्या होती है? रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। इस टाइप से क्या होता है? तो जो यह प्रोसेस किस किस में? वायरस में भी हो सकती है। और वायरस में क्या होता है? आरएनए का ही फॉर्मेशन करता है। वायरस में डीएनए प्रेजेंट नहीं रहता है, तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कहाँ पे आएगी? आरएनए में। और कहाँ जाएगी? आरएनए में ही रेप्लिकेशन करेगा तो एक और आरएनए में। जब आरएनए में देखते हैं तो आरएनए फिर एक और आरएनए में इन्फॉर्मेशन भेजेगा, है। फिर उसके बाद क्या होगा? प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। ठीक है, प्रोटीन तक क्या होगा? जेनेटिक मैसेज जाएगा। ठीक है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जाएगी, है ना। ये किसने डिस्कवर किया है? एच टेमिंग और डी बाल्टीमोर ने डिस्कवर किया है। किसके अंदर? रेट्रोवायरस के अंदर। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक के कंप्लीट होती है यूनिट। इसके आगे का और हम लोग अभी आगे देखते हैं। ठीक है।